तो ये नववर्ष है और मैं देखता हूँ कि हर जगह पोस्टर में, एडवर्टाइजमेंट में, व्हाट्सएप में, मैसेजों में हर व्यक्ति एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक प्रकार से कामना कर रहे हैं कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट? विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट? तो मैं पहले सोचा था गीता से कुछ श्लोक कहूंगा, बट क्योंकि आज का ओकेशन हैप्पी न्यू ईयर है तो मैंने सोचा कि आपको मैं शास्त्रों से सुनाता हूं हैप्पी न्यू ईयर के बारे में और सही में कैसे आप अपने ईयर को न्यू और हैप्पी बना सकते हो, ये तत्व हम आज कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्र एक साइंस है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है, कितने लोगों को मोबाइल चलाना आता है? सबको आता है, राइट? रेज योर हैंड। यस। पर मानिए मोबाइल में कुछ खराब हो गया, कोई ऐप नहीं चल रहा है या टेक्निकल कुछ हो गया, तो कितने लोग उसको रिपेयर करके ठीक कर देंगे, राइट? तो मोबाइल है टेक्नोलॉजी और उसको रिपेयर करने के लिए आपको जानना चाहिए साइंस, उसका गणित क्या है। जिसको टेक्नोलॉजी पता है जब तक चले चलाएगा, पर जिसको साइंस पता है वो हर सिचुएशन में टेक्नोलॉजी को चला पाएगा। क्या आप मानते हैं? राइट? जिसको उसकी पकड़ है वो हर सिचुएशन में चलाए, नहीं तो कहेगा अरे फ्लोर अच्छा नहीं था इसलिए नाच नहीं पाया ठीक से। कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचने में निपुणता नहीं है तो किसी में दोष ढूंढ लो कि आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि प्लेटफॉर्म सीधा नहीं था। तो शास्त्र हमें साइंस देते हैं, राइट? तो दुनिया में हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, पर अगर आपको साइंस नहीं पता है, आप जब सिचुएशन बिगड़ेगी उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे उसको न्यू और हैप्पी रखना है, ये पता नहीं होगा। और शास्त्र इतने साइंटिफिक है कि आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, इमीडिएटली आप देखोगे काम करता है, राइट? क्योंकि शास्त्र भगवान के उपदेश हैं, तत्व हैं। भगवान को सब साइंस पता है और वो आपको सिखा रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों को समझना, उनके तत्वों को समझना फाउंडेशन बनाने के समान है। जैसे यहां बिल्डिंग बनी है, बंगला बना है, वहां बना है, हर जगह बना है। तो मानिए अगर आप फाउंडेशन बनाने में पैसा बचा लिए, राइट? पूरा जो फाउंडेशन का खर्च है, जैसे अभी मंदिर बन रहा है तो पाइलिंग हो रहा है, फाउंडेशन वर्क हो रहा है, तो उसमें इतना लक्ष्मी लग रहा है, इतना कुछ हो रहा है। कोई अगर बाहर का व्यक्ति आके देखेगा तो कहेगा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो दिख नहीं रहा है, सब तो भूमि दिख रही है। तो इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन पे जब होता है किसी को दिखता नहीं। कोई कभी आपके घर में आके कहा क्या फाउंडेशन बनाया, क्या फाउंडेशन बनाया, किसी ने आपको ऐसे प्रशंसा की? वो कहेंगे भाई क्या शैंडिलियर है, क्या फसाड है, क्या इंटीरियर है, क्या कलर है, बट फाउंडेशन की तारीफ कोई किया है? पर जब आंधी तूफान और भूचाल आएगा तब जिसने फाउंडेशन बनाया है उसका बच जाएगा, और जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या कम किया है वो दिख जाएगा, राइट? तो हमारे जीवन में जब हम इस साइंस को समझें, हम उसको फिक्स कर पाएंगे, और इस फाउंडेशन पे इन्वेस्टमेंट किए तो फिर हमारा जो वजूद है, हमारी जो स्टेबिलिटी है, वो फौलादी होगी। जो मानिए अगर आप बैठे हो और आपकी कोई कुर्सी हिला रहा है बार बार, तो आप क्या शांति से बैठ पाओगे? हर समय आप सोचोगे अरे कौन हिला रहा है।
तो जो एक प्लेटफॉर्म पे है, जो हर समय हिल रहा है, उसको रोकने और स्टेबल करने में ही उसकी पूरी ताकत निकल जाती है। बैठ के आराम कैसे करे? तो गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? और इस दुनिया में हर व्यक्ति का फाउंडेशन हिल रहा है, इसीलिए व्यक्ति हर समय टेंशन में है, कैसे उसको पहले मैं स्थिर करूं। पर किसी का स्थिर हो ही नहीं रहा है। एक फिक्स किया तो दूसरा हिलने लगा, दूसरा फिक्स किया तो तीसरा हिलने लगा, तीसरा फिक्स किया तो चार हिलने लगे, और पांचवा फिक्स किया तो पहला जो फिक्स किया था वो हिलने लगा। तो व्यक्ति पूरा जीवन उसकी जो कुर्सी हिला रहा है, उस कुर्सी को फिक्स करने में लगा देता है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक हैप्पीनेस कहां से आएगा? आप मानते हैं? जो हर समय चिंतित है उसको हर्ष नहीं हो सकता। तो शास्त्र हमें फाउंडेशन देते हैं कि आप सब सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हो। तो आज हम कुछ तत्व शास्त्रों से सीखेंगे कि कैसे आप अपने नव वर्ष को न्यू और हैप्पी बना सको। आप सब चाहते हैं, राइट? और अगर हम कर लिए तो सबके जीवन में आप करा पाओगे। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी संतान, सोसाइटी, एम्प्लॉयज, सबके जीवन में, राइट? तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अगर कुछ नूतन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो नया कुछ खरीद लेते हैं, या नया रंग दे देते हैं, नया कुछ करते हैं, या स्टाइल बाल का चेंज कर देते हैं, या कुछ करते हैं, या 2026 हो गया है तो ईयर लिखना बदल दिया तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। एक्सटर्नली हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कुछ नए चीज को करने के लिए, ताकि मे बी वो मेरे जीवन में कुछ न्यू और हैप्पी करेगा। उम्मीद होती है ना, क्योंकि जो चल रहा है भाई उससे तो लग रहा है नहीं होगा, तो कुछ तो अपने हटके करें, या हट करके कुछ करें, जो भी करें। हाँ, तो एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी थी, या लोमड़ी थी। तो अचानक पता नहीं वहां पे कौन सा पेंट का डब्बा कोई गिरा दिया था, तो लोमड़ी गई और पेंट में डूब गई, मतलब उसका स्पर्श हुआ और उसका पूरा जो रंग है पूरा चेंज हो गया। वो ऐसा एक स्पीशीज बन गया जो जंगल में कोई नहीं है। उस रंग के कारण पूरा जो है उसका पूरा मौसम, शरीर का और रंग त्वचा का, या जो भी कहें, पूरा अलग हो गया। और उसके बाद जब वो जंगल में घूम रहा था, सब लोग कहें अरे ये कौन है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, इसकी क्या क्या रंग है, क्या कॉलर है। और फिर इतने लोग उसको इतने घूर घूर के देख रहे थे और इंप्रेस हो रहे थे, तो उसने कह दिया आई एम गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस जंगल। मैं भगवान का भेजा हुआ एक स्पेशल ये हूं, वो हूं। हाँ तो सब लोग उसका फैन फॉलोइंग हो गए कि भाई नया आया है, नया आया है, मन्नत मांगो, करो, कुछ हो जाएगा, कर देगा, कर देगा, कर देगा। करते करते देखा कि उसका इन्फ्लुएंस शेर से भी ज्यादा होने लगा। सब जगह खबर होने लगी, भाई हमारे जंगल में कोई आया है निराले रंग वाला, गिफ्ट ऑफ गॉड, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, राइट? ऐसा कह के उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लोग प्रणाम करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। बट कुछ लोगों को उसको देख के कुछ लगता था इसको पहले कहीं देखा है भाई ये दिख तो स्पेशल रहा है, बट लग रहा है इसको कहीं पहले देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कहां देखा है, बट देखा है। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था और उसकी भी बढ़ रही थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सम्मेलन हुआ, सब लोगों का सम्मेलन हुआ, और वर्षा की भी ऋतु थी,
तो सम्मेलन में सब हो रहा था और अचानक कुछ ऐसा मोमेंट आया कि सारे जो लोमड़ी वहां पे थे सब जोर से आवाज करने लगे, उनके स्टाइल में, जैसे बंगाल में हरि बोल बोलते हैं या उल्लू ध्वनि होता है, तो सब लोमड़ी बोलने लगे। और जब सब लोमड़ी बोलने लगे, वो जो रंग बिरंगा वाला था वो भी लोमड़ी की आवाज में तेज धुन से चालू हो गया। और वर्षा की ऋतु थी तो बारिश भी गिरने लगी और रंग भी छूट गया। ये तो वही है। सब जाके उसको पीटने लगे कि भाई तू इतनी हमारी पूजा ग्रहण किया, इतने प्रणाम ग्रहण किया कि ये है वो है, और सब उसको उतारती है। राइट। तो इस दुनिया में ये कथा आती है कि सबकी कहानी एक प्रकार ऐसी है कुछ बनने की। कुछ समय के लिए कुछ अलग रंग, अलग कुछ धारण कर लिया तो दुनिया कहे भाई आप हो, ये हो, वो हो। हाँ, थोड़े समय के लिए सब तारे चमकते हैं, फिर दूसरा तारा चमकता है तो ये तारा कम चमकता है, और धीरे धीरे व्यक्ति को पता है ये तो वही है। तो एक्सटर्नल जो चेंज होती है या एक्सटर्नल जो प्रेज होती है या ये होती है, लगता है कि वो हमें किक दे रही है, वो हमारे जीवन में कुछ न्यूनेस ला रही है, फुलफिलमेंट ला रही है। परंतु आप हर बार देखेंगे कोई भी एक्सटर्नल चीज जो है शॉर्ट लिव्ड है। राइट। हमारे प्रभु जी गौर गोपाल प्रभु आप जानते होंगे, तो उनकी कीर्ति अभी इतनी ज्यादा है, सेलिब्रिटी हैं। तो कोई उनसे बात कर रहा था तो कहे देखो मैं तो यही कथा करता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, अभी भी मैं वही कर रहा हूं, बट अभी समय बदला है, तारा चमका है, तो 10 साल 15 साल जो है सब वाह 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 कर रहे हैं, और उसके बाद कोई पूछने वाला भी नहीं। तो अगर मैं इसको पूरा अपने दिल में ले लूं तो दिल बहुत दुखेगा। राइट। जो प्रामाणिकता से मैं कर रहा हूं उसको ही सेवा के अनुरूप करता रहूं, तो वाह वाह नहीं भी हुई तो गाड़ी चलती रहेगी। तो हम जब एक्सटर्नल चीजों को करते हैं या एक्सटर्नल वैलिडेशन को हमारी हैप्पीनेस और न्यूनेस को रेफर करते हैं, राइट, एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल फसाड, तो यूजुअली आज दुनिया में व्यक्ति उस प्रकार एक्सटर्नल चीजों को ही इन्वेस्ट करता है। बट जैसे मैंने बताया, समय के उपरांत बारिश गिरती है, रंग गिरता है और सबको पता चल जाता है। राइट। तो इससे हम सीखते हैं कि अगर आपको कुछ न्यू और हैप्पी चाहिए, वो एक्सटर्नल चीजों से वो थोड़ा फ्रेजाइल होगा, यू नो। और लोग कहेंगे पर आपको अंदर से लगेगा नहीं। मतलब लोग कह रहे हैं तो शायद मैं स्पेशल हो गया। एक होता है ना, यू फील यूर बेटर बट अदर्स आर सेइंग सो यू आर बेटर। और कल अगर मानिए किसी ने नहीं कहा तो फिर क्या होगा, बोले क्यों नहीं कहा आपने। जैसे कि मानिए अगर मैं प्रवचन देता हूं और प्रवचन देते हुए मेरा उत्साह हो कि लोग कहें वाह वाह, तो क्लास हो गया, सब लोग क्या प्रभु जी वाह वाह वाह, क्या बात बोले, क्या बात बोले, क्या बात बोले। और मैं सोचा कि अरे लोग मुझे इतनी वाह वाह कर रहे हैं तो मैं तो अभी कुछ बड़ा आदमी बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो फिर अगली बार मैं प्रवचन दिया आपको और आपने वाह वाह नहीं की, तो फिर क्या होगा, मेरा प्रश्न उठ जाएगा, क्यों वाह वाह नहीं की, क्यों नहीं उन्होंने कहा। और उसके कारण हमारा मन, हम आए थे आपका मन हल्का करने और हमारा मन भारी हो जाएगा। प्रवचन सुन के कोई वाह वाह क्यों नहीं किया भाई। तो अगर हम वाह वाह के लिए प्रवचन करें तो हमारा करियर लंबा नहीं चलेगा। बोलेंगे अरे चेंज करते हैं, इसमें माइलेज ज्यादा नहीं मिल रहा। तो एक्सटर्नल चीजें आप देखेंगी, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर, एंग्जाइटी। जब है तब भी प्रेशर है, ज्यादा समय के लिए नहीं,
राइट? आप प्रैक्टिकली मैं जो कहा हूं आप अपने अपने एग्जाम्पल्स में उसको फिक्स करके एनालाइज कर सकते हैं, राइट? पर अगर मैं प्रवचन दूं कि मुझे सेवा करनी है, मैं जो सीखा हूं, मेरे गुरु वर्ग ने मुझे जो सिखाया है, मुझे कोशिश करनी चाहिए सबको मैं ये बांटूं और उनके जीवन में भी दे फाइंड चेंज। एक जेन्युइन इच्छा से मैं इसे करूं तो कभी थकूंगा नहीं। बिकॉज मैं आया हूं कुछ देने के लिए और किसी को मदद करने के लिए। आई कैन ऑलवेज डू, आई कैन ऑलवेज डू, राइट? तो इससे हम दूसरे तत्व पे आते हैं कि एक्सटर्नल चीजों को बदलने से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत बदलिए, राइट? भगवान को भी नया एक वस्त्र पहनाते हैं तो सब लोग का भाव और उभर जाता है, बट उसको मत समझिए कि वो आपके जीवन में न्यूनेस और हैप्पीनेस लाएगा, राइट? वो आपका एक एस्पेक्ट है जिसको आपको करना चाहिए, यू शुड डू, राइट? बिकॉज यू आर मेकिंग एन ऑफरिंग। हर चीज को इंप्रूव करना, क्योंकि हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं। परंतु सही में अगर आप न्यूनेस चाहते हो तो आपको इंटरनली कुछ करना पड़ेगा, तब आप न्यूनेस और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो और एक कहानी आपको मैं सुनाता हूं, इंटरनल वाली। तो एक बार एक व्यक्ति था, हाँ, और उसका दिनचर्या जो भी था, अचानक उठा अलार्म से, पता चला कि बहुत लेट हो गया है, अभी ऑफिस जाने में विलंब हो जाएगा, बॉस गाली देगा। तो उठा, पहले अलार्म को गाली दिया, खुद को कहा लेट हो गया, ये होगा। वो गया बाथरूम में, लाइट जलाया बट जला नहीं, तो और फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या हो गया यार, बिजली वाले ऐसा क्या कर दिए। ब्रश में पेस्ट लगाना चाहता था, याद नहीं आया, कल ही पेस्ट खत्म हो गया, और फ्रस्ट्रेट हो गया। कैसे तो नहाया, रेडी हुआ, ये हुआ, और फिर बाहर निकला अपनी कार में, जो भी है पहन वहन के रेडी होकर, और कार भिड़ा ही रहा था कि तब बच्चे जो हैं उधर पे रोड पे खेल रहे थे और अपनी साइकिल चला रहे थे, और ऐसे ऐसे बच्चे, अब बच्चे हैं भाई, सीधा थोड़ी ना चलेगा, पैटर्न थोड़ी ना होगा। तो इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, और ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। वो बाहर निकला और सबको गाली दिया, हटो लाइट से, मुझे जाना है, और उसका मूड खराब हो गया। एक्चुअली आप जब दूसरे का मूड खराब करते हो ना, फिर आपका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, राइट? जब आप किसी को हर्ल करते हो ना कुछ, मोर देन दैट पर्सन जो किया है ना, उसको ज्यादा घातक प्रभाव होता है, राइट? क्योंकि लेने वाला ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, पर आपका तो है। तो वो और चिल्लाया, उसका और टेंशन बढ़ गया, मतलब और दुखी, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब क्या है ये सब। फिर गया सीधा, जाते जाते जाते, हाँ, अचानक देखा कि कुछ खा लेता हूं जाने से पहले। देख, एक जो फूड स्टॉल था, हाँ, पर पूरी लाइन लगी थी, सब लोग उसी टाइम पे, तो वो भी लाइन में लग गया। और लाइन में लगा, अचानक एक मिडिल एज लेडी आई 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 और लाइन के बीच में घुस गई। और भारत में या कहीं भी हो, कोई अगर लाइन में मेरे सामने अगर आ गया हो तो मैं कैसे छोड़ सकता? अगर पीछे आया हो तो ठीक है यार, होता है जीवन में ऐसे, किसी और की लाइन के आगे आए तो चलता है, सबको एडजस्ट करना चाहिए। बट अगर मेरी लाइन में आगे आ गया तो व्यक्ति पर और क्रोधित हो, क्या चल रहा है ये, संविधान को क्यों लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और चिल्ला करने लगा। और फाइनली गया, कूपन लेके कुछ ऑर्डर किया था, पर वो जो औरत है जो देने वाली, कुछ और पकड़ा दी, और गर्म हो गया वो। क्या आपको समझ में नहीं आता मैं क्या मांगा था, आपने दिया, राइट? और फिर वो कुछ तो पाया, प्राप्त किया, और फिर कार में बैठा और फिर चलाया, और जाके एक पार्क में एक लॉन में बैठ गया।
और ऑलरेडी पूरा गर्म हो गया था। बॉस के गर्म होने से पहले उसका ही टेम्परेचर अप हो गया था। तो फिर क्या हुआ, वो लॉन में बैठा था और उसके बगल में एक व्यक्ति आराम से लेटा हुआ था। उसको देखा, अरे ये तो शांत होकर लेट रहा है। तो व्यक्ति इस उतावले हुए व्यक्ति को देख के उठ गया। उठ के, वो चश्मा पहना था, तो उसने अपना चश्मा उतारा और इस व्यक्ति जो उतावला था उसको चश्मा दिया। और ये चश्मा क्या था? ये चश्मा का एक स्पेशलिटी है। इस चश्मे को अगर आप पहन के किसी को देखोगे, उसके दिल में क्या हो रहा है आपको दिख जाएगा। राइट? ये जो चश्मा था, अगर आप पहनोगे तो उसके दिल में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। तो फिर वो फिर रिवाइंड करता है, पूरा रिवाइंड करके रेडी हुआ और कार से निकल रहा है और बच्चे इतना इधर उधर कर रहे हैं और वो उत्तेजित हो रहा है, पर वो चश्मा पहन लिया और देखा कि अरे ये सारे बच्चे तो बहुत दुखी हैं कि उनके माता पिता उनको समय नहीं दे रहे, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। दे आर फीलिंग वेरी वेरी लो। और जब उन्होंने उनका दुख देखा, इमीडिएटली वो गॉट डाउन, सबको पैट किया, कुछ उसके पास था शायद क्रिसमस का गिफ्ट्स, कुछ उसको दिया, हाँ, और सबको वो थोड़ा सा लिफ्ट देम अप, बिकॉज उन्होंने देखा कि कितना वो दुखी है। और फिर वो गया, लाइन में लग गया फूड स्टॉल के। अचानक वो मिडिल एज लेडी दौड़ते दौड़ते आई, लाइन तोड़ के लग गई। फिर उसने चश्मा लगाया। चश्मा लगाया तो देखा कि उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया है और उसको न्यूज़ मिला है और उसको जल्दी से अभी जाना है फ्लाइट पकड़ के उस जगह पर। बहुत टेंशन में है वो। तो जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो बहुत टेंशन में है, तो उसने उसको हेल्प किया कि भाई जल्दी से इनको लाइन में चांस दो ताकि ये ले थोड़ा ले और फिर अपने काम में आगे लगे। और फिर वो जब पहुंचा, वो जो लेडी जो मांगा था कुछ और दे दी। तो फिर चश्मा पहन के देखा ये कौन है। देखा कि ये शी इज अ ड्रग एडिक्ट, जिसके कारण उनका जीवन पूरा डिफिकल्ट हो गया। और कैसे, तो उनको ये जॉब मिली, और क्योंकि वो एडिक्शन के कारण उनका मानसिक जो स्टेबिलिटी है बहुत कम है, कि इजीली स्नैप हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि मैं जो मांगा कुछ और दी बिकॉज ऑफ हर मेंटल स्टेट। तो देखा, नो वरी मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। क्योंकि वो ऑलरेडी एजिटेटेड है, उसको डांट के, उसको कुछ बोल के उसका दुख बढ़ेगा। देन ही वॉज वेरी काइंड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी सेट, यू नो, उसने कहा। और फिर घूमते घूमते वो फिर पार्क में आ गया उस आदमी को चश्मा देने। तो ये चश्मा क्या था? ये चश्मा था आईज ऑफ सर्विस। क्या चश्मा था? आईज ऑफ सर्विस, राइट। तो व्यक्ति सेम था, व्यक्ति की सिचुएशन सेम थी, बट अब चीजें नई क्यों दिखी? अंदाज बदला और एहसास बदला, राइट। अंदाज बदला देखने का, न्यू, उसके कारण एहसास बदला, हैप्पीनेस। एवरी इंटरैक्शन बिकेम जूसी, मोर एंड मोर। तो सामान्यतः जब हम जीते हैं, वी लिव इनसाइड आउट। हमारे मन में क्या हो रहा है, मेरा क्या दुख है, मेरा क्या टेंशन है, और दुनिया क्या कर रही है इसके लिए, परिवार क्या कर रहा है इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, चांद पे क्या हो रहा है, ताकि मुझे शीतलता मिले। सूरज से तो एक्सपेक्टेशन नहीं अभी सबका एक्सपेक्टेशन है, अरे ठंड में सो रहा है क्या तू, निकलो बादल से,
तो जब व्यक्ति एक एंजॉयमेंट के मूड में रहता है, कुछ मेरा बदले, कुछ हो, और दुनिया से इंटरैक्ट करता है, आप देखते हैं हर समय व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन की तहस नहस हो जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन तहस नहस होती है, व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सामान्यतः एक दूसरे को देखते हैं, बोले नहीं सब तो सुंदर ही दिख रहे हैं, सब तो कंपोज्ड ही दिख रहे हैं। नहीं, कलयुग में सब लोग मुखौटा पहन के घूमते हैं। क्या पहन के घूमते हैं? मुखौटा, राइट। भले जीवन में उथल पुथल हो रही है, इंस्टा में या सेल्फी देख लीजिए, व्यक्ति कैसा दिखेगा? चिकना, राइट। और सब चिकना दिख रहा है, सब सुंदर दिख रहा है। अरे मेरा जीवन ऐसा हो गया, मैं कैसे लोगों को बता सकता हूं कि अमर चलছে ना? स्माइल बेबी और स्माइल बॉय, स्माइल, क्लिक, आई जॉइन द क्लब। आई जॉइन द क्लब ऑफ शोई। और सबके मुखौटे के पीछे देखेंगे कि सब फुरुस्ते, सब टेंस्ड अप है। क्यों? क्योंकि जो जितना एंजॉयमेंट और एक्सपेक्टेशन वाला होगा, उसका तो टेंशन होगा ही होगा। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो किसी के बारे में सोच के उसको हल्का करने की सोच किसकी होगी? राइट? तो ये नजरिया लोगों का है। तो मैं कहता हूं, टू एक्सपीरियंस न्यू एंड हैप्पी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या कुछ होगा भी तो कुछ समय के लिए वो म्यूजिक बजेगा और बीच में ही किरकिरा लगने लगेगा। अरे इतना इन्वेस्टमेंट क्या है, इतना रिटर्न ऐसा ही है, क्या हो गया? पर मानिए आप उस एंजॉयमेंट की चेतना से नहीं करके हृदय में एक सेवा के भाव से आप सबको इंटरेक्ट कीजिए। सेवा मतलब प्रेम और सेवा। तो जब आपको किसी की सेवा करनी है तो कैसे करते हो? अगर आपको मानिए आपके मित्र की सेवा करनी है, हाउ डू यू सर्व? लाइक माता जी वॉन्ट्स टू डू समथिंग टू मेक केशव हैप्पी, आप क्या करोगे? हाँ, यस, शी विल वांट टू नो उनकी क्या सिचुएशन है और अब उसकी क्या जरूरत है। राइट? तो शी विल ट्राई टू नो योर हार्ट। टू सर्व यू नीड टू नो अदर्स हार्ट, टू एंजॉय यू नीड टू नो योर हार्ट। But if you know your heart and interact, it gives you misery. But to serve, you have to know others' heart and then you interact. फिर आप interact करो, फिर क्या मिलेगा? जब आप दूसरे के दिल को समझकर उसके दिल के दुख को कम करने के लिए कुछ समर्पण करोगे, त्याग करोगे, आपको क्या मिलेगा? अब हाँ, खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। अब आप देखिए इक्वेशन को, मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो रहा है, ये कौन सा बैलेंस शीट है कि डेबिट हो रहा है मेरी एनर्जी में? हाँ हाँ। नहीं, आप समझ रहे ना, बैलेंस शीट में मेरा डेबिट हो रहा है, मेरी एनर्जी डेबिट हो रही है, मेरा टाइम डेबिट हो रहा है, मेरा रिसोर्स डेबिट हो रहा है, और मुझे कुछ क्रेडिट होने की उम्मीद भी नहीं है। पर क्यों मुझे सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और पीस मिल रही है? आप समझ रहे हैं? और पहले इक्वेशन में बैलेंस शीट में डाल रहे हैं क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, बट एक्सपीरियंस इज नॉट चेंजिंग। राइट? मतलब जब हमारा हृदय सेवा और प्रेम करना चाहता है और उसके लिए समर्पण करना चाहता है, तो आपको फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीस सब मिलेगा।
नहीं तो जीवन पीस पीस हो जाएगा या पिस जाएगा। ये शास्त्र हमें साइंस बता रहे हैं। ये पहला तत्व है जिससे आप नववर्ष नव बना सकते हैं और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बने हैं सेवा और प्रेम के लिए। हमारी जो बनावट है, उसकी जो नैसर्गिक भाव है, वो है सेवा और प्रेम की। और जब व्यक्ति सेवा और प्रेम करके रस प्राप्त करता है, सारा रस इस दुनिया का फीका पड़ जाता है। और इसमें कितना रस आप प्राप्त कर सकते हो? अनलिमिटेड, राइट? दिल से जब हम कुछ करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, राइट? बट कलयुग में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, दिल कैसे चलाना है व्यक्ति सीखा नहीं है। दिमाग कैसे चलाना है, उसमें तो पीएचडी के पीएचडी का हो गया, राइट? इजंट इट? तो ये पहला तत्व है कि जब हम हमारे इंटरनल को चेंज करेंगे तो हमारी जो देखने का अंदाज है वो बदलेगा, और अंदाज बदलेगा तो जीवन का एहसास बदलेगा। जब तक अंदाज नहीं बदलेगा सेवा का, हाँ, समर्पण का, प्रेम का, एहसास नहीं बदलेगा। क्योंकि हम वी आर लिविंग बीइंग्स एंड वी थ्राइव इन लव। हमारी जो अंदर की भूख है, जैसे हम कितनी बार चर्चा किए हैं कि इस गाड़ी की भूख है पेट्रोल, पर आत्मा की भूख है प्रेम। तो मानिए जब ड्राइवर भूखा है तो गाड़ी में पेट्रोल डालने से उसकी भूख मिटेगी? नहीं। तो आज हर व्यक्ति सोच रहा है कि चांद पे जाके पेट्रोल भरता हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन आ जाए। नहीं, आप पेट्रोल भरिए, गाड़ी को भी अच्छा रखिए, और अगर आपको अपनी भूख मिटानी है तो उसकी भूख है सेवा और प्रेम। हमारी सबसे बेसिक नीड है प्रेम की, सेवा की, सेल्फलेस डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, राइट? ये हमारी नीड है, और जब ये फुलफिल होती है हैप्पीनेस आती है। हम जब सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी खुशी आती है। आडंबर करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, तो अहंकार को थोड़ा किक मिलता है, बाद में लोग हमें किक देते हैं। मानिए आपने इतना सुंदर कुछ आलीशान बनाया और सब लोगों को दिखाया और सब कह रहे वाह 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 वाह, और अंदर क्या चल रहा है? मैं अब ऐसा कुछ बनाऊंगा कि इनको भी देखना पड़े, राइट? दूसरा व्यक्ति आके द्वेष और ईर्ष्या करता है कि भाई इतने ऐसी प्रदर्शनी बनाई है, मेरा जो बनेगा, अरे हाइट देख ले इसका, इससे थोड़ा बड़ा ही बनाई इसका फसाड़ देख ले तो आप देखते हैं बनावटी दुनिया में संबंध कितने बनावटी होते हैं। प्रतिक्रियाएं, बाहर से दिख रहा है व्यक्ति आपको प्रेस कर रहा है, अंदर से घुट रहा है ये कैसे कर लिया। परिवार में ऐसा होता है, संबंधों में ऐसा होता है। तो अगर ऐसे एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो तो व्यक्ति सुकून से जी कैसे सकता है, राइट? बट आप इंटरनली आपकी भावना को सेवा और प्रेम का करोगे तो आप देखोगे वही दुनिया है, बट आंखें कौन सी आ गई? स्पेक्टिकल्स ऑफ सर्विस, राइट? नाउ हैविंग सेड दिस, नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रभु जी ये कहां बिकता है कौन सी दुकान बताइए, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, या इधर से उधर से, मैं अभी खरीदना चाहता हूं, अभी खरीदना चाहता हूं, राइट? ऑब्वियस ना, ऑफर मिल रहा है, करना है तो खरीदना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम तो पहली चीज है समझ जाएं तो फिर उसको खरीदने के लिए हम
प्रयास करेंगे। तो अगर आपको अपने जीवन में ये चश्मा चाहिए सेवा और प्रेम का, तो ये कहाँ मिलता है? शास्त्रों में मिलता है। बट किसके पास रखा है? भगवान। हमारे पास है बट अभी उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। एक्सेस इज डिफिकल्ट। क्योंकि जैसे ही हम करते हैं फिर हमारा जो स्पॉन्टेनियस एक्सटर्नल डायनामिक्स है वो आ जाता है। तो बहुत बार डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी जब तक मंदिर में है, कथा में है, सब अच्छा लगता है। जैसे ही डोर से निकले और बाहर गए और अपनी दुनिया में घुस गए, लगता है प्रभु जी फिर नॉर्मल हो गए। राइट? तो क्या होता है प्रभु जी? मतलब इधर कुछ लग रहा है, कुछ होता है, बाद में वो स्पेल टूट जाता है। तो हमारे पास है बट वी नीड इट्स एक्सेस। राइट? तो ये चश्मा किसके पास है या कहां से मिलेगा? यस, कृष्ण के पास ये चश्मा है, चीजों को नया और निराला एहसास कराने का। राइट? उनके पास वो चश्मा है। भगवान को कहते हैं अद्वैत। ब्रह्मा जी गोविंद जी की उपासना करते हैं सृष्टि की शुरुआत में और कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लास्ट लाइन बोलिए, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता है। जो ब्रह्मा जी जो इस पूरे 14 भुवन लोक के सृष्टि करता है, वो मालिक को सैल्यूट कर रहा है। राइट? बनाया बिल्डिंग तो 14 भुवन लेक का, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सुतल, अतल, तलातल, रसातल, वितल, महातल, पाताल। सबसे नीचे है पाताल, जहां यमराज रूल कर रहे हैं। वहीं पे क्या है? पितृलोक भी है। और फिर सुतल, अतल, तलातल, रसातल, महातल, ये नीचे के भुवन लोक हैं, जहां पे अलग अलग प्रकार के दिव्य योनियां रहती हैं। और ऊपर भुवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तपलोक है, उसके ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है। हम 7वें मंजिले पे हैं। हमको लगता है हमारी सच्चाई ही सब कुछ है। भाई देयर इज अ ऊपर का डायमेंशनल वर्ल्ड, नीचे का डायमेंशनल वर्ल्ड, और ये पूरा एक ब्रह्म के अंड, ब्रह्मांड मतलब वो जो अंडा बोलते हैं ना, उसके बीच में है। और इस ब्रह्मांड के बाहर ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि। और ये सब मिलके दुर्गा की नगरी है। और इस दुर्गा की नगरी के परे है ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ और गोलोक। तो जब हम कहते हैं हम हरिनाम करेंगे और घर वापस जाएंगे, स्वर्ग जाने की बात नहीं हो रही, ब्रह्मलोक या तपलोक, जनलोक, महरलोक की जाने की बात नहीं कर रहे, पूरे इस दुनिया से रिहाई की बात कर रहे हैं। इस अर्थ के ऑर्बिट से अगर किसी को निकलना है, आपको पता है कितना एक्सेलरेशन चाहिए? एक रॉकेट को अगर निकालना है कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। जस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल से निकल के स्पेस में फ्लोट करने के लिए 11.2, क्या वो तेज है? तो सोचिए, इस दुनिया के आसक्तियों से या फिजिकल आसक्ति से निकलने के लिए ये स्पीड चाहिए। तो भगवान के धाम जाना है तो कितना एक्सीलरेशन चाहिए व्यक्ति को। और आज हमने मन ही नहीं बनाया कि जाना है। तो बोला गाड़ी का इग्निशन भी चालू नहीं हुआ कि जाना है। अभी तक कह रहे हैं इधर ही सैर कर लेते हैं प्रभु जी, क्यों इतना दूर जाएंगे।
इसलिए कभी कभी शास्त्र समझने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो जो कह रहा है और वो हम जो समझ रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। राइट? तो ब्रह्मा जी जो पूरे 14 भुवन लोक और सृष्टियों का निर्माण किए हैं, इतने बुद्धिमान और इतने प्रभावशाली व्यक्ति भगवान की उपासना कर रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो इस पे मैं कथा नहीं करूंगा, नहीं तो वो एक अलग डिस्कशन चला जाएगा। बट एक जो पॉइंट वहां बोलते हैं, हाँ, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम छ। कृष्ण कौन है? पुराण पुरुषम। पुराण मतलब पुराने, पुराण पुरुषम पर नव यौवनम। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी बहुत पुराना है और जवान है? हो सकता है कि आपकी एज है 1 फॉलोड बाय 15 zeros और आप दिखते कैसे हो कैसे? 16 वर्ष के नव यौवन। पर कृष्ण ऐसे है। भगवत गीता की रणभूमि में कृष्ण 120 साल के थे, अर्जुन 120 साल के थे, क्योंकि दोनों मित्र थे। पर कृष्ण दिख कैसे रहे थे? 16 ईयर ओल्ड। परदादा थे ऑलरेडी कृष्ण तब तक। 120 में तो 4 जनरेशन तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 5वां भी आ जाएगा। और दिख कैसे रहते कृष्ण? 16, स्वीट 16। स्वीट 16 कहां से आया? ठाकुर जी से। और आप देखते हैं जब व्यक्ति 15-16 का होता है, एक अलग ही हर्ष होता है, एक अलग ही सुंदरता होती है, क्योंकि सब। और आप में से कितने लोग स्वीट 16 रहना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा। यस। मैं एक प्रोग्राम में गया, तो होस्ट थे यहीं पे अलीपुर में। तो प्रोग्राम हुआ, कार तक छोड़ने आए, तो व्यक्ति का जो लड़का है 18 साल का है, तो उसके फ्रेंड्स आए कार तक। तो वो व्यक्ति था जैसे होस्ट था, उसका लड़का भी था और उसके फ्रेंड्स आए। और फ्रेंड्स इनके पिताजी को, जब होस्ट थे, उनको कहे, बोले अंकल अंकल है, अंकल क्यों बोल रहा है? तो मैं देख के बुरा लगता हूं क्या? मैंने बोला भाई तुम्हारी संतान 18 साल की है, तो अगर तुमको अंकल कहा तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। बट हृदय में ऐसी वार्ता है ना कि वी डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड, वी वांट टू बी ऑलवेज। भले शरीर बूढ़ा हो जाए, मन बूढ़ा नहीं होता। जवानी दीवानी हर समय रहती है। राइट? अंदर से व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता कभी। तो कृष्ण कौन है? नव यौवनम। पर कृष्ण क्या है? अंदर से भी जवान, बाहर से भी जवान। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मतलब ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है। जिसका अपना मैनेज हो गया, वो दूसरा का भी मैनेज कर लेगा। उम्मीद है ना? बाकी सबका तो नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल चेंज है। तो जो खुद का संभाल नहीं पा रहा, मेरा क्या संभालेगा? बट ये बंदा लगता है, इसका नाम है नव यौवन, और 16 का ही हो जाता है। मतलब ही हैज सम एबिलिटी टू डू गेम चेंज। और दूसरा क्या कहते हैं? पुराण पुरुषम। पुराण पुरुषम मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पुराण पुरुषम? आदिकाल से, सृष्टि की रचना से पहले थे, तब से इतिहास के हर पन्ने को हर क्षण में होते हुए देख रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं। और हमारा भी इतिहास, कब से इस दुनिया में फंसे हैं हम, कब आए गोलोक वृंदावन से और आज अलीपुर में है, न्यू अलीपुर में है। और कितने समय से शास्त्र कहते हैं कितने जन्म हम ले लिए, इसकी गणना करना मुश्किल है। करोड़ों 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 अरबों, इतना यहां रह लिए कि लगता है यही अपना घर है। और ओरिजिनल जो अपना घर है वो लगता है वो तो विदेश है।
राइट? तो कृष्ण उस समय से पुराने हैं और हर क्षण आपके साथ परमात्मा के रूप में आपकी मूवी देख रहे हैं, जन्म जन्मांतर की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति इतना पुराना है, जैसे आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय हो जो 30-40 साल से काम कर रहा है, उसको आप रखोगे, निकाल दोगे? क्यों? हाँ, अरे उसने 30-40 साल देखा है, उसको सब पता है। मैं भी नहीं रहा तो पूरा चला लेगा। तो ओल्डनेस मीन्स मोर एक्सपीरियंस, और जितना व्यक्ति का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उसकी एबिलिटी, मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। राइट? किस पे आप ज्यादा विश्वास करोगे? जो बड़ा बड़ा बोल रहा है या जो बड़ा बड़ा इतने सालों से किया है, जो 10-20 साल से खटा है? किसको आप सीरियसली लोगे? जो खटा है, जो घिसा है। जो नहीं घिसा है और बात कर रहा है, उस पे नहीं। तो कृष्ण आपके साथ इतना समय परमात्मा के रूप में इतिहास से बिताए हैं, आपसे ज्यादा, उनसे ज्यादा कोई आपको समझता नहीं। उन्होंने आपको एक जीवन में नहीं देखा है, हर जीवन की यात्रा में आपके साथ रह के आपके पर्सनालिटी को जानते हैं। आप अभी क्या कर रहे हो, उसका कनेक्शन आगे के जीवन से कैसे है, क्या है, उनको पूरा पता है। हमारे जीवन में कुछ होता है, हमको समझ में नहीं आता है, लोग विचलित हो जाते हैं, ऐसा कर क्यों रहा है, ये क्या है, वो क्या है। राइट? बट हर चीज का कनेक्शन पहले का है। ऐसे कुछ लोग पानी को देख के डरते हैं, दे हैव हाइड्रोफोबिया। रिसर्च बोलता है कि पानी को देखते डरते हैं तो कुछ तो दुर्घटना उनके पूर्व जन्म में हुई है पानी को लेके, इसलिए वो भय उसको एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले आया है। राइट? अलग अलग लोगों को तो आप देखते हैं। तो आप लोगों को पहचानने में और डील करने में आप क्षमता नहीं होगी, क्योंकि आप उनको कुछ समय तक जानते हो। और आज तो फोन आ गया भाई, फोन आ गया है तो लोगों को एक दूसरे में दिलचस्पी अब नहीं रही। आया घर, रगड़ रहा है, 4 लोग बैठे हैं 4 कोने में या 4 रूमों में, सब रगड़ रहे हैं। किसी को एक दूसरे के साथ समय बिताने में मन नहीं लग रहा है। राइट? तो अब एक दूसरे को पहचानने में भी दिलचस्पी नहीं है। इतना आदमी टेक्नोलॉजी का टेक्नोक्रैट हो गया है कि उसका हार्ड डिस्क क्रैश होता रहता है। मतलब आप अगर उतना मैकेनिक से होगे तो फिर आप भी मैकेनिकल और सिस्टम बन जाओगे ना। तो सिस्टम कभी क्रैश होता है, कभी काम करता है, कभी ये होता है। आदमी का जो नेचुरल रिदम है वो कम हो जाता है। तो आज आदमी खुद की जरूरत को नहीं समझ पाता, दूसरे की जरूरत नहीं समझ पाता, तो पता नहीं कैसे जी पाता है। राइट? उसको मैसेज आता है यू आर ओके। राइट? एक्चुअली आप शास्त्रों की साइंस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। राइट? तो कृष्ण कौन है? नवयौवन है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम। दूसरा, कृष्ण पुराण पुरुषम है, आपके इतिहास के सारे पन्नों में वो साथ में थे और पूर्णतः आपको भली बाती ऊपर से नीचे जन्म जन्मांतर तक जानते हैं। तो उनका ओपिनियन आपके लिए कितना मायने है? इफ कृष्ण गिव्स यू ओपिनियन, उसका वेट कितना होगा? जिसने आपको इतिहास से देखा है, क्या वो आपको समझेगा कि नहीं? और वो आपसे प्रेम करता है बाय द वे। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कृष्ण की बात कुछ है तो उसको मानो, वो जस्ट इसलिए नहीं कि वो भगवान है, भाई भगवान है तो मानना पड़ेगा, अरे भगवान है भगवान है। तो कोई पूछता है भाई भगवान है तो क्या हुआ, मेरा क्या किया उसने?
अरे भाई तुम्हारे दिल में थे, पूरे इतिहास को जानते हैं, तुमको भली बातें जानते हैं, और वो देखो यहां बोल रहे हैं गीता में तुम्हारे लिए। तो देन यू नो दिस पर्सन इन रिलेशनशिप हैज स्टेड विथ मी फॉर ऑल टाइम। जब मैं नीचे की योनि में था, पशु की योनि में था, कीड़े की योनि में था, देवता था या ब्रह्मलोक में था, जहां भी था ठाकुर जी मेरे साथ चले। इतना कमिटेड आदमी है मेरे साथ, और वो दिल से मुझे चाहता है। तो फिर वो जो कहेंगे मेरे अच्छे के लिए कहेंगे। यू हैव टू एटलीस्ट बिफोर टेकिंग इट अप यू नीड टू बी कन्विंस्ड दैट दिस इज अ मैसेज ऑफ लव। जब तक आप व्यक्ति की भावना को नहीं समझोगे, वो जो कह रहा है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं आएगा। तो इसीलिए कृष्ण को समझेंगे तो कृष्ण की बातें आपको समझ में आएंगी। कृष्ण को नहीं समझेंगे तो उनकी बातें तो बिल्कुल लैटिन, ग्रीक और हिब्रू मतलब कुछ नहीं काम है लोगों को। तो कृष्ण नव यौवन है, मतलब वो आपके जीवन में यौवनता ला सकते हैं, न्यूनेस, राइट। उनके जीवन में इतना न्यूनेस है कि वो हर समय 16 वर्ष के दिखते हैं 16 वर्ष के। तो वो मेरे जीवन में न्यूनेस का जो है ऐसा अंदाज और एहसास ला सकते हैं। और जब व्यक्ति ये समझ जाए कि ये गेम चेंजर है, अब इसके साथ लगना, जैसे कि भारत में कुछ करना है तो जो प्रधानमंत्री एक्टिव है, मतलब मोदी जी हमारे गेम चेंजर, उनसे लगा तो भारत में कुछ कर पाएंगे। जहां फैक्ट्री लगाना लगा लेंगे जहां हो नहीं सकता वहां परमिशन भी होके कुछ हो जाए। उसी प्रकार वर्ल्ड लेवल पे कुछ चेंज करना है तो वर्ल्ड का जो हेड है उससे भिड़ना पड़ेगा। अच्छा आपको विश्वास हो गया बट कितना भी कहें हर व्यक्ति का समय है। बट कृष्ण वो हैं कि इतिहास से पुराने हैं बट स्वीट 16, राइट। तो उनके साथ अगर हम भिड़े अपने जीवन में तो फिर जीवन में जीवन का जो अंदाज है और एहसास है वो बदलेगा। उनके पास वो चश्मा है जी, जिस चश्मे के लिए हम खरीदारी करना चाहते हैं, राइट। तो उनके साथ हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कृष्ण सुदामा संदीपानी मुनि के गुरुकुल में थे, और आपको पता होगी ये लीला कि बचपन में जब गुरु के लिए लकड़ी लेके आनी थी यज्ञ को करने के लिए, वो दोनों निकल गए जंगल में, और अचानक इतनी बाढ़ और वर्षा हुई कि वो वहां फंस गए। भले वो बाढ़ में फंसे पर गुरु की सेवा के लिए जो लकड़ी है उसको लेके एक पेड़ पे चढ़ के वहां पे बैठ गए। एक हाथ एक दूसरे के हाथ में था और एक हाथ में लकड़ी थी गुरु की, राइट। मतलब इन वन हैंड you should have loving relationships and in the other hand you should have service. That is stability. Right? संदीपानी मुनि फिर सब सारे शिष्यों के साथ आते हैं कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए सुदामा, आए नहीं। और वो ढूंढते ढूंढते, गुरु जो हैं अपने शिष्यों को ढूंढते जंगल में आते हैं, और इतने अंधेरे और इतनी बारिश में दोनों जो है पेड़ पे चढ़े थे, सेवा को पूर्ण किए और एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे। तो गुरु उनकी सेवा को देख के बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर संदीपानी मुनि कृष्ण को आशीर्वाद देते। उनकी इस अच्छे शिष्य होने के, डेडिकेशन होने के कारण वो कहते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, तुम जो भी कहोगे इतिहास में कभी भी उसको कोई पढ़ा, it will be ever new and fresh and fresh.
ये संदीपानी मुनि, उनके गुरु ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। अब आप कहेंगे प्रभु जी तो भगवान है, क्या बात कर। पर भगवान जो है हर समय अपने भक्त के आशीर्वाद का पोषण चाहते हैं। देखिए, प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम में ऊपर नीचे नहीं होता है। भक्त भगवान को प्रेम करके, सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, भगवान भक्त की सेवा करके भक्त का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। अगर भगवान ईगो लेके बैठेंगे तो प्रेम का रस कैसे आएगा? मैं भगवान कर सेवा, तो उनका दिल तो चलेगा, पर इनका दिल क्या हो? भगवान के हृदय का भाव बहुत ही नम्र है। उनको बिल्कुल अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूं। राइट? कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे आपके ठाकुर जी सबसे प्रणाम लेते हैं। अरे भाई, जितना वो दीदार करते हैं सबसे और सबके लिए समर्पित है, हम तो प्रणाम कर रहे हैं, वो तो सब जीवात्माओं के लिए बिक गए। हाँ, उनके प्रेम में। तो उस प्रकार से जब हम कृष्ण को समझते हैं, ठाकुर जी को, कि वो संदीपानी मुनि से आशीर्वाद प्राप्त किए कि जो आप कहोगे इतिहास में कोई पढ़े, उसको वो जीवन में फ्रेशनेस और न्यूनेस देगा। और ठाकुर जी का क्या इतिहास है जो हम पढ़ते हैं आज? भगवत गीता। तो संदीपानी मुनि ने आशीर्वाद दिया है कि जो इस गीता को पढ़ेगा उसको न्यूनेस एंड फ्रेशनेस मिलेगा। आपके जीवन में जो भी पहेली है, निकालिए गीता, खोलिए पन्ना, उसको पढ़ के आपको यह एहसास 1000% होगा। राइट? ये कृष्ण की वाणी है, उनके गुरु उनको आशीर्वाद दिए। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम एंड ब्लेसिंग ऑफ गुरु ऑल्सो। तो आपके जीवन में वो न्यूनेस और फ्रेशनेस लाएगी। तो पहले हमने एड्रेस पता लगा लिया कि ठाकुर जी के पास चश्मा है। राइट? न्यूनेस और हैप्पीनेस का। अब ठाकुर जी कहां बेचते हैं इसको, ये भी तो पता है। मतलब आदमी के पास स्टॉक है, बट कहां उसका रिटेल है। राइट? आप होलसेल में जाके कहेंगे बिस्कुट दे दो, तो देंगे आप? बोलेगा भाई जा तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास जाओ, वहां जाके लो। तो कृष्ण का भी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल लाइन है। तो पहला रिटेल लाइन क्या है? गीता। गीता उनका रिटेल लाइन है। तो हर दिन अगर व्यक्ति गीता पढ़े, उसके जीवन में नव यौवनम, न्यू ईयर नहीं होगा, न्यू मोमेंट, न्यू आवर, न्यू डे, न्यू वीक। और आप किसी के जीवन में वो न्यूनेस ला सकते हो अगर भगवान के संदेश को आप उनके जीवन में भी सुना दो। तो ये पहला रिटेल आउटलेट है। और आशा करता हूं आप सबके पास अपनी पर्सनल भगवत गीता है। हाथ उठाइए, आपके पास अपनी कॉपी है और उस पर आपका नाम है। ऐसा नहीं कि पूरे हमारे 100 लोगों के समाज में एक गीता हम ऑल्टर में रखे हैं और उसको छूते भी नहीं, ताकि सब लोग का इक्वल कंट्रीब्यूशन। किसी को देते हैं गीता, बोले प्रभु जी आपकी भगवत गीता एज इट इज रखिए। वह प्रभु जी अगर गीता एज इट इज रखिएगी तो आपका जीवन भी एज इट इज होगा। ज्यादा कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आएगा। राइट? एज इट इज को पढ़ोगे तो फिर एज इट इज यू विल बिकम एज इट इज। राइट? तो गीता को आपको आपके आईफोन से भी ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। क्या यह संभव है? यस, कि हमारा जीवन भी युद्ध है। हमारे जीवन में जैसे ही सुबह उठते हैं कितने शंख बजते हैं। एक तो अलार्म का शंख बजता है फिर याद आता है कि मेरे शरीर में जो
प्रॉब्लम है वो अब बुला रही है, वो एक शंख बजता है। जो परिवार में क्लेश हो रहा है, दूसरा शंख बजता है। फिर मेरे वर्क में जो एंजाइटी है, वो तीसरा शंख बजता है। और हम भी 2-3 शंख हम भी बजा लेते हैं। तो आप देखते हैं गीता जी की शुरुआत होती है शंख बजा के, युद्ध को ऐलान करने के लिए, और हमारे जीवन में हर दिन उठते हैं तो कितने शंख बजते हैं? कोई है जो उठता है और कोई शंख नहीं बजता। इसीलिए बोलते हैं ना, रेस्ट इन पीस। जब व्यक्ति शव हो जाता है तब शांति मिलती है। इसलिए लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, मैं अब आराम करो। तो जब तक जिंदा थे तब तक शंख बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, राइट। तो गीता जी शुरू होती है शंख बजा के, और तब अर्जुन पूरे उत्तेजित रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन रहते हैं, गांडीव छोड़ के कहते हैं बस हो गया कृष्ण, मैं जंगल में जाना चाहता हूं, युद्ध छोड़ना चाहता हूं। अरे इन लोगों के लिए मैंने किया, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, किसके लिए जी रहा हूं मैं? या कृष्ण दुर्योधन को बोल दो मार देगा हमको, हम हथियार भी नहीं उठाएंगे। इतना वो पागल हो गए थे अर्जुन। परंतु गीता जी को सुनने के बाद अर्जुन पूरे उत्साह के साथ, उनका जो अंदाज है और नजरिया बदला। रणभूमि नहीं बदली, स्थिति नहीं बदली, परिस्थिति नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला उस रणभूमि में। और कृष्ण की गीता को 1 घंटा सुनने के बाद अर्जुन बदल गया, राइट। इतने बड़ी सिचुएशन में तो गीता जी में वो शक्ति है। कृष्ण का जो मैसेज है गेम चेंजर है। अब कैसे आपको पता चले? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रोज आपको 1 श्लोक तो पढ़ना ही पड़ेगा गीता जी का। 1 श्लोक पूरा अनुवाद और आप कहेंगे प्रभु जी मुझे संस्कृत नहीं आता है, कोई चिंता नहीं। प्रभुपाद जी ने हर शब्द का अर्थ लिख दिया है, इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में, जो भाषा आप चाहते हो। फिर उसका अनुवाद लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख, और फिर उसका परपोर्ट लिख दिया। परपोर्ट मतलब उसे मैं अपने जीवन में कैसे अपनाऊं, उसका लिख दिया है। तो पूरी रेसिपी बना दी है हर श्लोक में। इस श्लोक में कृष्ण क्या बोल रहे हैं आपके लिए, आपका प्रेमी आपको क्या बोल रहा है नवयौवन के लिए। पढ़ो, उसको कॉन्टेम्पलेट करो, और आप देखोगे आपके जीवन में एक नई दिशा दिखेगी उस दिन। और ये आपको करके एक्सपीरियंस करना है। मेरे कहने से आपके जीवन में नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आपको आपकी, मैंने जैसे कहा, उस गीता को आप अपने आईफोन जितना प्रेम कर लीजिए। आईफोन से ज्यादा कहेंगे तो शायद अपराध हो जाएगा आईफोन का। राइट। तो जैसे घर में एक आईफोन से 4 लोग चलाते हैं, राइट। हाँ, एक आईफोन होता है, वही 4 लोग चलाते हैं। हाँ, यस। तो इसी प्रकार सबका अपना पर्सनल गीता होना चाहिए, राइट। 100 लोगों के लिए एक गीता से नहीं होगा। Everyone should have their personal copy or whatever, and every day retail 1 श्लोक। हाँ, रीड अ पेज। हाँ, डेली रीड अ पेज। क्या? रीड अ, नहीं, क्या? रीड गीता पेज बाय पेज एंड बिकम अ सेज। पेज बाय पेज यू बिकम अ सेज। तो सेज बनने के लिए आउटफिट नहीं, मेरी धोती कुर्ता अगर आप चाहते हो पहनना, 1000 रुपए में हो जाएगा। फिर आयरन करने का 10 रुपए जो भी। और तिलक पहनने के लिए, ये पहनने के लिए, या जो आउटफिट साड़ी हो या धोती हो, उसको पहनने के लिए कितना खर्चा है। हाँ, और इसके लिए अलग प्रिंटिंग नहीं है, इसका डाई आता है, सफेद लो रंग दो, हो जाता है ना। तो आउटफिट चेंज करने में कॉस्ट नहीं है, राइट। बट फिट होने के लिए कॉस्ट है, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट हमें
करना पड़ेगा इंटरनली। तो आप सेज अंदर से बनोगे। बाहर से अर्जुन किलर थे। क्या थे अर्जुन? किलर। और अंदर से क्या थे? सेज। हमको भी ऐसे बनना है। आपको ऐसा नहीं कि व्यापार में कुछ कम एम्बिशन करनी है। तो मैं भक्त बन गया प्रभु जी, अब इतना भजन करता हूं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन भी ये कह रहा था, मैं भक्त बन गया प्रभु जी, कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना है। कृष्ण कहते हैं भाई नौटंकी मत करो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी सेवा है, उसको एक्सटर्नली मत करो, इंटरनली करो। सही चश्मा पहन के करो बस, क्योंकि वो तुम्हारा नेचर है, तुम उसको छोड़ नहीं पाएगा। क्षत्रिय को अगर तुम वो सेवा नहीं देगा तो थोड़ा ना भजन कर पाएगा। तो जिसका जो नेचर है उसको वहां पे लगाना पड़ेगा और इंटरनली उसको वो इनपुट देना पड़ेगा। तो ये पहली चीज है जो हम 2026 में अगर करें। मैं आपको दावे से कहता हूं, नहीं हुआ यू कैन राइट बैक टू अस, हम जुर्माना पे करेंगे, एडिट करा देंगे सारी गीता कि जो कृष्ण कह रहे हैं सब नहीं होता है जी, नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। आप आजमा के देखिए, एवरी डे 1 पेज। हाँ, प्रभु जी ने एक बनाया है गीता, he complete 20 minutes every day, but he's not doing one shloka a day. He's covering, let's say, 4 shlokas or 2 shlokas or and whatever Nitya Prabhu ji. okay. And you can just, he's giving what exactly you want to know from that, maybe like a 5 shloka or a 1 shloka. Whatever 20 minutes a day. you have to invest. It should not be like इस कान से उस कान निकल गया। इट हैज टू बी योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। आपको पढ़ के उसका मनन करना पड़ेगा। अरे किताब है आपके सामने है, उसको पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, आपको आज पढ़े और आज कृष्ण का क्या मैसेज है आपको, ठीक है ना, अगले दिन फिर पढ़ोगे ना। थोड़े ना एक दिन पढ़ के फिर 1 साल के बाद 2027 में कहेंगे प्रभु जी हमने गीता जी को पढ़ा था। बोले कब? लास्ट ईयर जब आप प्रोग्राम में आए थे ना, उस दिन पढ़ा था। तो इसलिए हर दिन पढ़ना पड़ेगा, राइट। हम तो सुबह पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, राइट, और पढ़ाते हैं, फिर भी हमको पकड़ में इतना नहीं आया अभी तक, इतने ढीठ हैं हम राइट। तो एवरी डे you have to hear, you have to read and you have to contemplate. देखिए आप अपना बिजनेस करते हो, क्या हल्के में होता है बिजनेस? किस प्रकार लगा रहना पड़ता है? डे नाइट तो ठीक है, एवरी सिंगल फैक्टर दैट कैन क्रिएट इंपैक्ट आप कंट्रोल करोगे। 1 पैसा 1 रुपया एक राइट, कितना अब्जॉर्प्शन लगता है। आदमी लग रहा है कि पार्टी में आराम से घूम रहा है, पर उसका बैक ऑफ माइंड जो टेंडर पास हुआ है उसको करने के लिए सब कर रहा है क्या, ये कर रहा है क्या, वो कर रहा है करके, राइट। सो इट लुक्स लाइक ही इज जॉली बट ही इज इन अ जोल्ट अंदर। और वही व्यक्ति जो पूरा लगा रहता है उसका चलता है। जो हल्के में कर लिया उसका बिजनेस कितना आगे बढ़ता है। कोई कहे कि भाई भगवान कहे हैं कर्म करो और फल की आशा मत करो, जो होगा भगवान देखेंगे। अरे भाई भगवान देखेंगे, आप तुम पहले अपना कर्म ठीक से करो। हाँ, अगर माता जी जाएंगे और किचन में थोड़ा कुछ करेंगे और कहेंगे बन जा, तो फिर ब्रेकफास्ट आएगा टाइम पे? बोले मैंने कर्म कर लिया पर फल भगवान भेज दे नहीं, आपको पूर्णतः लगना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको एक फिजिकल फेनोमेनन को सेट करना होता है, कितना एब्जॉर्प्शन चाहिए आपको, आपके सटल और मेंटल सिचुएशन को बदलना है तो कितना आपको माइन्यूटली उस तत्व को समझना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी लाइक ऐसे ही हो गया। मतलब मैं वही कहा ना, इस कान से उस कान निकल गया
तो फिर जीवन में मुस्कान नहीं आएगी। इस कान से जाना चाहिए और अंदर ढुकना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, तब यू विल हैव अ बिग स्माइल, राइट। अगर मानिए जो आपसे प्रेम करता है, इमेजिन नाउ केशव विल सून गेट एंगेज और इज एंगेज, आई डोंट नो, एंड just and imagine the loved one sends a message. How are you going to look at the message? ठीक है, भेज दिया, इतने 100-200 आते हैं, एक आपका भी हो गया अब जी, ऐसा होगा? होगा वैसे? उसको देखेंगे, फिर बंद करके फिर खोल के देखेंगे उसका और डीप इंपोर्ट क्या है, भावनाएं क्या है, क्या बात है, राइट? 100 मैसेज देख लिए और देख लिए कुछ याद रहेगा? जब वो मैसेज को खोल के पढ़ोगे, देखोगे कि प्रेमी बोलना क्या चाह रहा है। तो गीता जब पढ़ोगे वैसे पढ़ना पड़ेगा, भले 10-15 मिनट पढ़ रहे हो, और अगर आप उसको उस प्रकार ग्रहण करोगे ना, पूरा दिन आपके साथ रह जाएगा, आपका कंपेनियन बन जाएगा। फिर आप देखो, हर चीज को करने में वो जो आज का मैसेज कृष्ण दिए हैं, वो आपका कंपेनियन बन जाएगा, और आज के लिए वो बचा लेगा आपको युद्ध भूमि में, इतने शंख बजाने के बावजूद। फिर कल जब तक फ्यूल डाउन हो जाएगा, फिर पढ़ोगे, फिर दूसरा आपके पास एनर्जी आके पढ़ोगे, राइट। ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो या आप हियरिंग कर रहे हो या आप रीडिंग कर रहे हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको करिए, बट उसको प्रामाणिकता से कीजिए। लाइक से यू इन्वेस्ट 10 minutes or 15 minutes, but do it with full presence. With full presence you do it, right? And then dig out a message, and Krishna will reveal in the heart. You're dealing with a person, you're not dealing with things. We have experience of dealing with things. Like if I deal with this or deal with this, there is no reciprocation. But with a sentient person, like if with you if I deal like this, प्रभु जी क्या हो गया आपको? तो with Krishna he is a sentient person. तो जब आप डील करोगे, वो कभी भी आपको मिसडील नहीं करेंगे, राइट? इस दुनिया में the deals can be misdealt, and the intention of the other person in the deal can be wrongly motivated, but Krishna will never misdeal you. You know, he will get misdealt by you, but he will never misdeal you. That is his deal. कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भक्त की गलतियों को, अधूरेपन को याद ही नहीं रखते ठाकुर जी, देखते ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी गलती देखेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। जिससे प्रेम करते हो उसकी गलती दिख गई तो प्रेम अफेक्ट होता है ना। So the Lord has a habit not to see faults of his devotees. वो उनका, तो ये दूसरा एक रहस्य है, आज मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कृष्ण नवयौवन क्यों है, खिलखिलाते क्यों हैं, क्योंकि वो किसी की कमियों को देखते नहीं और उसको सीरियसली लेते नहीं। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये दूसरा सूत्र है, कभी और चर्चा करेंगे, राइट? अगर आपको बिंदास रहना है, किसी की गलतियों को ज्यादा मायने ना दें। आपको इतना ही अंदाज है तो अपनी गलतियों को ढूंढ के उसे सुधारें, और जब अपना होमवर्क दिखेगा, दूसरे की गलती आपको महसूस भी नहीं होगी। तो अगर आपको खिलखिलाना है हर समय, तो आंतरिक शोध हो, बाहरी शोध नहीं, राइट? पर आज हम इसी एक चीज को ही फोकस करते हैं, दैट हम गीता को 15 मिनट प्रामाणिक रूप से पढ़ेंगे। आपको हिंदी अच्छी है तो हिंदी पढ़िए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए, या श्रवण करके आपको समझ में आता है वो करिए, राइट? नहीं एवरीवन हैज टू डू इट स्व इच्छा। जैसे
हाँ, आप पूरे श्लोकों को पढ़ सकते हैं, बट 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं सारा श्लोक। बट अगर आपको परपोर्ट ये सब पढ़ना है तो आपको टाइम लगेगा, राइट? है ना? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि चलो मैं ही लोगों को पढ़ाने के लिए रोज कुछ भेज दूं, बट unless the individual wants to do it, all the other homework will, right? नहीं नहीं नहीं, मेरे को होमवर्क मत बढ़ाइए। राइट? हमारा फॉलोअप सिस्टम अच्छा है, पर बोलेंगे प्रभु जी आप तो जाल बिछा के गए, इधर निकले पकड़ लिए। स्व इच्छा, या तो ऐसा ग्रुप बनाए, you can enter if you want and you can get out whenever you want. Some are going to silent mute. Even if you go out, nobody knows. You came in, nobody knows. Anyway, keeping that aside, main thing is 15 minutes of investment. और जितने बारीकी से आप अपने वर्क को करते हैं, इस स्पिरिचुअल वर्क को भी उसी बारीकी से। और दूसरा, यदवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस उद्यतुम अंतुमासीत। ये श्लोक में यमुनाचार्य कहते हैं, जब मैं कृष्ण के चरणों में अपने मन को रखता हूं, मेरे जीवन में नए नए रस का उद्गम होता है, जो मेरे हृदय को पूर्णतः प्रफुल्लित कर देता है। यद अवधि मम चेत, चेत मतलब मेरा मन, कृष्ण पादारविंदे, जब कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन रखता हूं, रखती हूं, नव नव रस उद्यतम अंतुमासीत, मेरे हृदय से नए नए प्रेम और सेवा और अलग अलग रस निकलने लगते हैं कृष्ण के चरणों में जब मैं अपना मन रखता हूं। तो ये दूसरा रिटेल है, पर इस रिटेल को तो हम बहुत बोल चुके हैं। कृष्ण के चरणों में कैसे मन रख सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये 2 इन्वेस्टमेंट्स, ये नाम की सेवा है और वो गीता की सेवा है। ये 2 चीज अगर आप किए, भगवान आपको उस दिन के लिए चश्मा पहना देंगे। तो अंदाज और एहसास बदल जाएगा। अगर आप हैप्पी न्यू ईयर चाह रहे हैं, हाँ शाम को पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन का इफेक्ट आए शायद। मतलब देखिए, आपको उसको पढ़ना है और उसको मनन करना है। तो अगर आपको इवनिंग कंफर्टेबल है तो रोज इवनिंग का शेड्यूल बना लीजिए, राइट? जनरली मैं सजेस्ट करता हूं मॉर्निंग, बट अगर मानिए मॉर्निंग में समय नहीं मिल रहा है तो इवनिंग में पढ़िए। एंड देन मे बी यू कैन कीप अ नोटबुक या आपका जो नोट्स, एंड एवरी डे व्हाट यू रीड राइट समथिंग, कि मुझे क्या आज मैसेज मुझे मिला। तो उससे क्या होगा, वो रीडिंग तो कभी ब्लर हो जाती है कि मैं क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, बट अगर आप लिख दिए अपनी भाषा में एक लाइन, वो आपको पकड़ में आ जाएगा, राइट? तो देन आपका अपना एक नोटबुक हो जाएगा। अगर माने शाम में भी पढ़े, अगले दिन आप देखोगे ओके ये मेरा कंपेनियन है आज का, राइट? एंड आप विस्मय हो जाओगे कि अंदर से बातें निकलने लगेंगी, राइट? अंदर से क्लैरिटी निकलने लगेगी। तो मैं चाहता हूं आप एक्सपीरियंस करें, और अगली बार मिलेंगे तो आप सबको मैं माइक पकड़ाऊंगा, आपको भी। आप दिल से बोलेंगे कि आपका कृष्ण के साथ रिटेल में कितना डील बना, राइट? तो 15 मिनट और दूसरा 10 मिनट माला, राइट? माला माल। We will internally become माला माल, externally become माला माल। ये वो माल है
जो आपको हर समय आपका मार्केट हाई रखेगा। राइट? तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप स्वतः यहाँ आके श्रवण कर रहे हैं तो आपकी सीरियसनेस है। समटाइम्स मैं जब प्रोग्राम करता हूँ, इट बिकम्स सोशल ऑब्लिगेशन टू बी देयर। इसीलिए मैं परिवार को कहता हूँ, भाई मैं जो क्लास करूँगा मेरे को शो पीस मत बनाओ कि आज हमारे यहाँ प्रभु जी आए थे, प्रवचन किए, कथा किए, वाह वाह, हरि बोल हरि बोल, ये है स्टेटस में, ये है फोटो में। हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, अरे लोगों को संभालते क्या परिवर्तन होगा भाई, सुन ही नहीं पाए हम कुछ। उसको देख के, इसको देख के, so many times it becomes difficult for, so learning के लिए आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, रिलैक्स होके बैठना पड़ेगा, और कुछ ज्यादा एजेंडा नहीं। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर जो सीरियस हैं, इवन इफ इट इज 1 और 2, क्योंकि यहाँ काम बन रहा है। 100 लोग बैठे बट कहीं काम नहीं बन रहा है, और एक बैठा काम बन रहा है, कौन सा बेटर डील है? दोनों करना चाहिए, बट जो काम बन रहा है वहां तो फोकस और मारना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप सब अपना समय जो है यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, मतलब आप बहुत सीरियस हैं। राइट? इसमें आडंबर नहीं, और जीवन में देखिए, जब तक कुछ चीज जेन्युइन नहीं करोगे ना, उसका चस्का नहीं लगेगा। दिखाने के लिए करोगे, देखने वाले खत्म, करने वाले का उत्साह भी खत्म। अपने लिए करें। कृष्ण के साथ जो आप रिलेशन बना रहे हो, ये आपकी एक पर्सनल आपका रिलेशन, दूसरा जो कहे सो कहे। राइट? इट इज योर पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन। तो मैं समझता हूँ 2026 में, क्योंकि आप ऑलरेडी सीरियस हैं, तो इसको आप इन्वेस्ट कीजिए, और हरिनाम करेंगे नव नव रस, और गीता पढ़ेंगे फ्रेश एंड न्यू। और आप देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, ये करते हैं, तो व्यक्ति का जो ऑरा है बदल जाता है। आप एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ कुछ हमारे सन्यासी इत्यादि, दे लाइक 75-80, बट इफ यू लुक एट देम यू विल से, अरे ये तो उतने वृद्ध नहीं लगते, और उनके उत्साह से हजारों लोगों को उत्साह मिल रहा है। कैसे? जैसे प्रभुपाद जी इतने वृद्ध थे, बट सारे जो 18 साल के युवक युवती थी वो उत्साहित हो गए प्रभुपाद जी को देखे। मतलब हाउ मच ऑरा प्रभुपाद जी का था। तो हम भी जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको एक अलग ऑरा मिल जाएगा। राइट? पीपल कैन स्पॉट यू, आप में कुछ तो अलग दिख रहा है मुझ में। राइट? ठीक है आप ट्रेंडी पहने हो, बट कुछ तो है आप में। मतलब आई हैव सीन पीपल कैन स्पॉट डिवोटीज, क्योंकि जो डीलिंग्स, रिदम अलग रहता है। राइट? तो आप सबको शुभकामनाएं और बधाई न्यू ईयर की, और मैं आशा करता हूं कि आपका न्यू और हैप्पी ईयर प्रामाणिक रूप में हो। और एक बार आप इसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करके एक्सपीरियंस कर लिए, फिर तो आप मार्केटिंग में लग ही जाओ कि भाई मेरे पास भला हो रहा है तो दूसरे का भी होना चाहिए। तो दिस इज अवर प्रोग्राम, make our lives filled with love and happiness, and make others' life filled with love and happiness. While externally everything will stay the same, but still everything will become new and happy. जय श्रीमद् भगवत गीता की, समवेत गौर भक्त विंद की, श्रील प्रभुपाद की जय।